हेलो स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आज आप लोग को क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्लास 10th आज लेक्चर नंबर क्या रहेगा हमारा 2 है डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग कार्बन और इसके यौगिक में दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम स्टार्ट करते हैं कार्बन और इसके यौगिक में डियर स्टूडेंट। तो क्या स्टार्ट करेंगे आज उसके अंदर देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं हमको। क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन्स। पहले लेक्चर में मैंने डियर स्टूडेंट आप लोग को बताया था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करें। तो आप लोगों ने होमवर्क भी दिया था, शायद आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो देखिएगा उसमें मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ, वहाँ पर बहुत बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ। वो बेसिक सी चीज़ें क्या चीज़ हैं ये देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि देखिएगा हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन में देखिएगा हाइड्रोकार्बन में हमें दो ही हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट। क्लास 10th में 2 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको पढ़ने हैं। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट? हमको 2 ही हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। देखिएगा ठीक है, देखिएगा हाइड्रोकार्बन्स पहले क्या होता है इसको देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बोला जाता है वो कंपाउंड, वो यौगिक या वो कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। वो कंपाउंड, वो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन हायर पोटेंशियल को किससे प्लस से डिनोट करते हैं। देखिए ये प्लस वाला हाइड्रोजन प्लस ये माइनस वाला कार्बन, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन दोनों ही अगर पाए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में सिंपल हमें क्या पढ़ना है? देखिएगा हाइड्रोकार्बन वैसे तो बहुत होते हैं, एलिफैटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो देखिएगा जैसे हम लोग बोल सकते हैं एलिफैटिक होता है हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रॉन सब लोअर पोटेंशियल से हायर और एक पढ़ना है हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हायर पोटेंशियल से तो एरोमेटिक अगर सपोज हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट, आपने पंखा और एक को क्या बोला जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में देखिएगा हम लोग को एरोमेटिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? लाइक बेंजीन्स। क्या होता है? लाइक बेंजीन। जो बेंजीन होती है बेंजीन C6H6, ये जो बेंजीन है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसको हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, इसको हमको पढ़ना नहीं है। क्लास 10th में बेंजीन के बारे में जानकारी लेनी नहीं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेंजीन के क्या चीज़ हैं? स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके हर कॉर्नर पर कार्बन है जिसका आपको फार्मूला बता दे C6 और H6। बहरहाल डियर स्टूडेंट इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। लेकिन हमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं जिनके अंदर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 2 चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और फिर क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या चीज़ें आती हैं इसको देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डियर स्टूडेंट, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या जो होता है किसको कहते हैं? बोला जाता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के इन बिटवीन कार्बन और कार्बन के बीच में जब डियर स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसका एग्जांपल क्या चीज़ हो सकता है डियर स्टूडेंट? एक एग्जांपल क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? एल्केन होता है।
ठीक है। इसका एल्केन और जो होता है फार्मूला जो होता है एल्केन में फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक तरीके से देखा जाता है जनरल ऐसे नाम फार्मूला, सामान्य सूत्र जिसको बोलते हैं CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 इसका जनरल फार्मूला है। और वहीं पर जो होता है डियर स्टूडेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमको देखिएगा ये पढ़ना है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या सही? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डियर स्टूडेंट देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या चीज़ें हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमको जो चीज़ें पढ़नी होती हैं देखिएगा, अब बैटरिया कितनी होगी? एल्कीन आई इक्विवेलेंट आया कितना हो? और क्या पढ़ना है? बैटरी कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की है। क्या पूछ रहा है बाबू? एल्काइन। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा एल्कीन की क्या आइडेंटिटी है, जिसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन होता है, और वही कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन होता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब देखिएगा ये एल्कीन और ये चीज़ क्या चीज़ है, एल्काइन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके जनरल फार्मूले, होता है ना जनरल यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ से यदि मैं आई पूछ रहा है तो आई बराबर यदि करूँ तो बी फार्मूला इसका होता है CnH2n, 20 वोल्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसका जनरल फार्मूला देखिएगा, तो हम लोगों ने ऐसे मत कर दिया 4 उंगली GF लिखूं तो उसका मतलब दूसरा मत समझिएगा डियर स्टूडेंट, जनरल फार्मूला ही समझिएगा, जिसका CnH2n माइनस 2। तो ये डियर स्टूडेंट आपको कुछ रहे हैं, मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया मैंने, और हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करने के बाद मैंने सबसे पहले ये बताया आपको डियर स्टूडेंट कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। मैंने बोला वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट्स मैंने बताया, सिंपली जो होता है सिंपल सबसे क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आप लोग को डियर स्टूडेंट, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट मैंने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन से जैसे होते हैं, लाइक बेंजीन होते हैं। बेंजीन क्या चीज़ है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है। तो एरोमेटिक को हमको पढ़ना नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं डियर स्टूडेंट, हमको पढ़ना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक में भी किसको पढ़ना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ होता है, एल्केन। और उसका क्या होता है, जनरल फार्मूला भी है CnH2n प्लस 2। वैसे ही क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन होते हैं, जिनके जनरल फार्मूले भी दिए गए हैं, CnH2n और CnH2n माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी टॉपिक है, इसको मैंने क्लासिफिकेशन को क्या किया, कंप्लीट किया। और आइए पढ़ते हैं एक एक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन के बाद थोड़ा पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, और उनसे भी पहले थोड़ा बॉन्ड्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स भी देख लेते हैं और कैसे वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी भी निकालना डियर स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, और कैसे हम लोग जानें कि वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता जिसको कहा जाता है। संयोजकता हम जान जाएंगे तभी उसके आधार पर क्या करेंगे और सब बातें जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ये याद रखिएगा आप लोगों, क्लास 9th में मैंने फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, तो फिर उसके बाद आगे मैं चलता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिएगा कि देखिए ये सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D सब सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और F सब सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपको जानकारी के लिए, और इलेक्ट्रॉन भरने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा डियर स्टूडेंट। देखिएगा आपको सबसे पहले क्या जानकारी लेनी है कि आपको आना चाहिए कहाँ तक, आपको देखिएगा क्या है 8 तक पहले आप काउंटिंग करिए।
तो भिखारी के आगे पैसा दिए तो आप ना हो गया डियर स्टूडेंट। 2 को छोड़िएगा, हाँ 2 को छोड़िएगा और वहीं से 2 से ही लिखिएगा। 2 4 5 6 7, फिर 2 को छोड़िएगा डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद 3 से यहाँ लिखिएगा 3 4, सब भिखारियों की जाए। फिर 2 छोड़िएगा डियर स्टूडेंट, 4 से लिखिएगा। तो सबसे पहली लाइन में डियर स्टूडेंट यस को ऑफ करिए, लिखिएगा पूरी में। ऐसे रहता पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। एक लाइन तो गुड़िया भिखारी हो गया। फिर डियर स्टूडेंट पी को यहाँ पर 10 का सिक्का निकला। 1 मिनट बैंक में था वो 1-1.5 लाख फोन कर। हाँ उसका काम ही था, कर रहे थे कि काम धंधा करने से अच्छा यही बेनिफिट है। डियर स्टूडेंट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे हम। देखिए डियर स्टूडेंट ऐसे होता है, फिर ऐसे, ये ऊपर वाला लिखे कि नहीं नोट में? तो डियर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन भरने के जो होते हैं ये क्या है तरीके हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप ऐसे इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने का ढंग भी बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, देखते हैं इलेक्ट्रॉन भरना। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरना है। तो यस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कम भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते। तो सबसे पहले 1s लिखेंगे यहाँ पर, और देखेंगे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हीलियम आपको दिखता है 2, तो सबसे पहले फिर यहीं पर आएंगे 1s2 लिख देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों पर। फिर उसके बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट, लिथियम। तो सबसे पहले आप इसमें जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे तो 1s2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1s2। फिर उसके बाद 1s2 के बाद फिर आएंगे 2s में। किस में आएंगे, 2s में। तो 2s है, यस में फिर 2 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा कितने हैं, केवल 2 भर चुका है और 1 बचा है, तो 1 भर देंगे, ठीक है। लिथियम का हो गया। अब आ जाते हैं बेरिलियम पर। बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो अब इसको भरते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर 1s में आते हैं, तो 1s में 2, फिर 2s भी क्या हो जाएगा, 2s भी 2, क्योंकि 2 2 4 हो गया, 4 नीचे। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट बोरान। बोरान का क्या होता है, 5। तो अब उसको इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले 1s में जाएगा, यहाँ तक तो भर ले 4, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन भरेगा कहाँ पर, देखिएगा 1s2 2s2, फिर उसके बाद कहाँ पर जाएगा, 2p में जाएगा। 2p में कितना भरेगा, 1। अब देख लो यहाँ पर 5 था, 2 2 4 हो गया और 1 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन भर गया। कार्बन की बात, कार्बन 6 भरते हैं। चलिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ने और हाइड्रोकार्बन आ भी गया, तो याद रखिएगा कार्बन की यहाँ पर हम लोग कैसे भरते हैं। तो देखिएगा पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जब तक कि 6 इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं तब तक हम लोग उसके बाहर वाली सबसेल्स यानी ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे, यानी कक्षक में नहीं जाएंगे। मतलब ये 2s 2p के बाद जब तक p में 6 ना भर जाए तब तक 3s में हम लोग नहीं जा सकते हैं, याद रखिए। देखिएगा कार्बन का कितना होता है, 6। अब 6 होता है, इसके अंदर कंटिन्यू करिएगा, 1s2 2s2 2p कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 है तो इसके अंदर 2 जाएगा, 2 2 4 2 6। क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। देख लीजिएगा 6 तक भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं, उससे कम तो भर ही सकते हैं। जैसे आइए नाइट्रोजन में भर लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p3 कर दें, 3 2 5 5 2 7 हो गया। अब उसमें बढ़ाते चले जाएँ, एक ऑक्सीजन का 8 है, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 और 6 2 8। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बहुत इजी है ये तरीका। जैसे आपको मैं मान लीजिए कि क्या भर देता हूँ, मैग्नीशियम का, उससे आगे चला जाता हूँ। चलिए नियान भी भर देता हूँ आपके कहने के लिए, सॉरी नियान कह रहे हैं, फ्लोरीन 9, ठीक। तो 1s2 2s2 2p5 तो हो गया ना। तो अब जो है नियन 10, तो 1s2 2s2 और 2p6।
तो डियर स्टूडेंट देखिएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितना मजेदार है। देखिए आप तो अब भारी लेंगे, हमारी बात नहीं समझ पा रहे। समझ में आ रही बात। तो अब सबसे पहले हम लोग को ये जानना डियर स्टूडेंट है कि हमको आता है या नहीं। जैसे आइए चेक करते हैं, आपको पूछता हूँ मैं, हमारा सिलिकॉन 14 का भरना है, या उससे भी पहले आइए सोडियम का ही भर लें, Na सोडियम 11। चलिए आपको भरना है सबसे पहले 1s2, 11 इलेक्ट्रॉन भरने, 1s2 याद होना चाहिए, 2s2, 2p6, कितने हो गए, कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। फिर इसके बाद आगे कैलकुलेट करिए कितना होगा, यहाँ पर आ गए 2p6 तक, 10 हो गए। इसके अंदर 3s में जाएंगे, यस में कितने भरते हैं, 2 ज्यादा नहीं, 3s 1 हो गया, सोडियम का हो गया, ठीक है। और इसी तरह मैग्नीशियम का बताया जाए, मैग्नीशियम 12 होता है, तो 1s2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 2 6 2 8, 8 4 12 हो गया। तो कितना सिंपल है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप किसी भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बड़ा बता देता हूँ, कैल्शियम का बता देता हूँ, किसका बता देता हूँ, कैल्शियम का बता देता हूँ, कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो गया ना 12 तक, वहाँ तक मैंने भर दिया, 3s2 तक हो गया। फिर उसके बाद 3p, p में कितना भर सकते हैं 6, 3p6, 4s2, देखो 3p6 के बाद 4s में क्या, तो यस में 2, अब देखो 6 4 10, 10 10 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। तो इसी तरह आपको मैं कुछ देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करिएगा कोशिश, जो है यहाँ पर ये डियर स्टूडेंट करके दिखाइएगा, पोटेशियम 19 और जो है क्लोरीन 17, फास्फोरस 15, ये 3 जो है आपको SW है, तो इसको करिए। फिर इसके बाद जो है आप लोग को मैं कुछ यहाँ पर बताता हूँ, इसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मुझको यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये करने का मतलब क्या था, ये सब क्या चीज़ें हैं बताने का। तो सबसे पहले आपको समझाऊंगा मैं कि वैलेंसी निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ पर वैलेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता पहले निकालें, कैसे संयोजकता निकलती वैलेंसी। देखिए बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में यानी कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं की संख्या को उसकी संयोजकता कहा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोजन की संयोजकता आपसे पूछे बाहरी कक्षा यही तो है बस, तो इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता वैलेंसी कितनी हो गई, V 1 + 1 हो गई ना। तो फिर इसकी संयोजकता हीलियम की 2, और यहीं पर लिथियम की पूछ ले तो बाहरी ये है 1 नहीं है 2 है ये, तो यहाँ पर बाहरी संयोजकता कितनी हो गई 1, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंसी क्या हो गई इसकी +1, ठीक। इस बेरिलियम की देख लिया जाए बाहर कितना प्रेजेंट है +2, 2 संयोजकता हो गई। बोरान की पूछ ले आपसे कितनी संयोजकता हो गई, तो बाहर वाले में जो प्रेजेंट रहे 2 2 दिख रहा है, 1 में ना आइएगा क्योंकि ये बाहरी कक्षा नहीं है, दूसरी बाहरी कक्षा है। तो कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, तो +3 हो गया। इसका देख लिया जाए कितने प्रेजेंट है, 2 2 4, क्या 4 हो गया। इतना प्रेजेंट है नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता +6। अब यहाँ पर आ जाइए फ्लोरीन पर, नाइट्रोजन फ्लोरीन के कितना +7 हो गई, ठीक। यहीं पर देखिएगा इसी तरह सबकी संयोजकता चेंज होती रहती है। लेकिन आइए कैल्शियम की बता दीजिए, कैल्शियम की बाहरी कक्षा में क्या लिख, देखिए 1 गया 2 गया 3 3 3, बचा बाहर क्या चीज़ है 4, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो +2 संयोजकता हो गई। तो किसी भी परमाणु की, इसकी सोडियम की बता दीजिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता 1। मैग्नीशियम की कितनी होगी संयोजकता 2 +2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि किस कैसे वैलेंसी को क्या करें, फाइंड करें, पता करें। आप पता करिए, और ये जो है कि आपको होमवर्क है इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो देखिए मैंने बताया कि आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है +1 आपने देखा है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी बात ये भी आपने देखा होगा वहाँ पर कि कार्बन जो होता है, कार्बन के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। जो कार्बन का पहले तो फिलिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आना चाहिए और उसके आउटर मोस्ट सेल में सेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल के अंदर, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि किस तरह हम लोग कैलकुलेट करें किसी चीज़ की वैलेंसी। फिर दूसरी बात आप लोग ये समझिए कि मैंने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट्स किए थे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक को छोड़ दीजिए, हमको एलिफैटिक पढ़ना, उसमें भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हम लोग कार्बन, 1 मिनट और देख लीजिएगा, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया था जो कार्बन है उसकी जो संयोजक, पहले तो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, 1s2 2s2 2p2, 6 हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन इसके, +4। इसकी संयोजकता पहली पॉइंट इसमें लिखते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। यदि कभी आता है कार्बन की विशेषता लिखने के लिए, किसकी विशेषता लिखने के लिए, कार्बन की विशेषता लिखिए। तो अब यहाँ पर कार्बन की विशेषता में पहली विशेषता इसकी ये है कि कार्बन तो वैसे क्या बोला जाता है, नॉन मेटल है, उपधातु जिसको बोल सकते हैं, मेटलॉइड बोल सकते हैं। पहली विशेषता तो ये एक उपधातु है। दूसरी विशेषता ये कि इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है। यह ससंयोजी बंध बनाते हैं। ये कौन सा बंध बनाते हैं, ससंयोजी बंध बनाते हैं, साझेदारी से बंध बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो एक बात और, ससंयोजी बंध की बात आई तो उसमें हमें एक बात और जाननी पड़ेगी, ससंयोजी बॉन्ड भी इसके अंदर क्या है, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी संयोजकता 4 होती है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अगर ये सिंगल कार्बन होता है तो अगर वो क्या होता है, किसी के साथ जुड़ता है तो वो उसकी जो संरचना होती है, ज्यामिति होती है, जिसको ज्योमेट्री बोला जाता है, वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है डियर स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। फिर उसके बाद देखिएगा, कार्बन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं क्या होता है, इनका मुख्य प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमारी बॉडीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वास्ट नंबर ऑफ कार्बन्स पाए जाते हैं, उनके शरीर के अंदर कार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, सबके साथ साथ क्या होते हैं, कार्बन्स हो सकते हैं। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की। ठीक है, तो देखिएगा कार्बन के समस्थानिक भी पाए जाते हैं। कार्बन की क्या पाए जाते हैं, समस्थानिक भी पाए जाते हैं, है ना। परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, तो क्या पाया जाता है, समस्थानिक भी पाया जाता है। तो ठीक है, अब मैं क्या करूं, आपको बताता हूं। देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, थोड़ा सा ससंयोजी बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, ससंयोजी बंध, ससंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, ससंयोजी बंध। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ससंयोजी बंध क्या होता है, बोला जाता है कि वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। कैसे जो बनता है, वह बंध जो किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की क्या बनता है, साझेदारी द्वारा बनता है। कोई भी बॉन्ड अगर साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कौन सा है, ससंयोजी बंध। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, क्या चीज़ है, ए है, ए के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये बी के पास इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो इनको शेयर करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको दे देगा और ये इसको, तो शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, ए बी। और पहले ऐसे बनाएंगे ए और बी, तो ये जो बॉन्ड है, वो जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ जाइएगा, साझेदारी हुई तो जो बॉन्ड बनेगा उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अब जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है कई टाइप्स के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोकोवेलेंट बॉन्ड, डाई कोवेलेंट बॉन्ड और क्या होता है, ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड। 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। तो ये इरेज करते हैं। द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ
कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने कोवेलेंट सहसंयोजी बंध की डेफिनेशन बताया, वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों की क्या बनता है, साझेदारी द्वारा। साझेदारी समझते हो, दोनों तरफ से साझेदारी, ठीक ना। तो साझेदारी द्वारा जो भी बंध बनता है उसको सहसंयोजी, नाम ही से समझ में, कोवेलेंट सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे टाइप जो पहला है, जिसको सबसे पहला टाइप्स जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट, पहला टाइप्स क्या चीज़ है, मोनो कोवेलेंट बॉन्ड। मोनो कोवेलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा डाई कोवेलेंट बॉन्ड, डाई कोवेलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजी बंध। तीसरा ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड, ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसहसंयोजी बंध। तो ये है जिसको हमको क्या करना है, आप लोग को डियर स्टूडेंट बताना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताना है मुझको, तो इसको बताएं डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा, सबसे पहली हेडिंग हम लोग मोनो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाते हैं, मोनो कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया क्या कि सहसंयोजी बंध होता क्या, वह बंध जो साझेदारी द्वारा बनता है, वह बंध जो साझेदारी द्वारा बनता है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। और उसमें सहसंयोजी बंध भी कई तरीके के होते हैं, जैसे एकल सहसंयोजी बंध जिसका नाम है मोनो कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोनो कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट, आइए हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। मोनो कोवेलेंट बॉन्ड तो बोला जाता है जब परमाणुओं के बीच में, जब एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, व्हेन क्या होता है, व्हेन बिटवीन टू एटम वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टू फॉर्म अ न्यू अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज कॉल्ड क्या चीज़, मोनो कोवेलेंट बॉन्ड, एकल जिसको बोला जाता है। ये भी हिंदी में बोल सकते हैं, जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, मोनो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन है, तो और ये भी बात है कि साझेदारी किन इलेक्ट्रॉनों की होती है, जो संयोजी कक्षा यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। यह हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो इसके बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, और वहीं पर क्लोरीन आपको मिलेगा। तो क्लोरीन आप लोग डियर स्टूडेंट जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है उसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमको 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिखाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इधर से क्या होता है, ये क्लोरीन अपना 8, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी कितने चाहते हैं अपनी बाहरी कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, देखिएगा हो गया इसका, और ये कर लिया। तो ये कितने की साझेदारी की है, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो ऐसे हम इसको लिखते हैं H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCl भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं, मोनो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एग्जाम्पल रहा ये आपके सामने, ठीक है। तो साझेदारी में क्या होता है कि जो होते हैं एटम्स आपस में जुड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जुड़ते हैं, क्योंकि सहसंयोजी बंध पढ़ रहे हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। फिर उसके बाद देखिए मोनो कोवेलेंट बॉन्ड हो चुका है। अब इसके बाद किसके बारे में बताएंगे, डाई कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और को बच्चों ये पूछोगे कि आप 7 इलेक्ट्रॉन कैसे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में है, तो देख सकते हैं आप लोग, क्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। क्लोरीन 17, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिएगा 10 2 12 12 5 17। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7। तो इसकी वैलेंसी 7 है, इसलिए मैंने 7 लिखा था। अब दूसरा क्या चीज़ है कोवेलेंट बॉन्ड में डियर स्टूडेंट, दूसरा डाई कोवेलेंट बॉन्ड, डाई कोवेलेंट बॉन्ड, डाई कोवेलेंट बॉन्ड, द्विसहसंयोजी बंध। इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, डाई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन को ले लीजिएगा, ऑक्सीजन, जैसे मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्सीजन ले लूँ और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लूँ, तो इसमें ऑक्सीजन का 8 होता है, कैलकुलेट कर लो, 1s2 2s2 2p2 2p4, 4 2 6 6 2 8। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, +6।
तो 6 है उसके बाहरी कक्षा में, तो +6 बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन उनको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। तो ये भी 6 है इसकी बाहरी कक्षा में, ये भी 6 कर। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु क्या चाहते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, 8। तो ये ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है कि चाहेगा, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 8 चाहेगा। तो शेयरिंग करना है, इस ऑक्सीजन से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो अब ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसकी बाहरी कक्षा में ये भी क्या करेगा, अपने इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अब इस तरीके से क्या होता है, 8 इसका भी हो जाता है, 8 इसका भी होता है शेयरिंग में। तो ये ध्यान रखते हैं कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बना लेते हैं, इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 इसने किया 2 इसने किया, तो यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब 2 बॉन्ड, ठीक है। तो अब ऐसे इसको लिख सकते हैं O2, क्या लिखते हैं O2। फिर उसके बीच देखिएगा ये क्या हो गया, डाई कोवेलेंट बॉन्ड, त्रिसंयोजी बंद हो गया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 2 संयोजी बंद हो गया, डाई कोवेलेंट बॉन्ड। फिर तीसरी बात क्या आती है, ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है बच्चा, ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड। ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, ट्राई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बोला जाता है जब परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जब परमाणुओं के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उसको हम लोग त्रिसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बीच देख लीजिएगा, नाइट्रोजन संयोजकता निकाल सकते हैं आप नाइट्रोजन की, 7 1s2 2s2 2p3 3 2 5 5 2 7, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाइए और 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इनकी बाहरी कक्षा में और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 5 इनके में, 3 2 5 इनके में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन इनके ले लेंगे और ये भी क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इनके ले लेंगे। तो क्योंकि वो क्यों लेंगे, क्योंकि वो साझेदारी करके स्टेबल होना चाहते हैं। बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो नोबेल गैस की तरह ये भी क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल होने के लिए साझेदारी करते हैं। तो अब इन्होंने साझेदारी किया, 3-3 इसका साझेदारी हुई, क्या हुआ देखिएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया। तो इनके बीच में क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो अब आपको देखिएगा, मैं अब आपको क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा और इस लेक्चर को आसानी पूर्वक क्या करिएगा, लिखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। अगर आप नोट्स बनाएंगे सही से तो ये अच्छी तरीके से सब समझ में आएगा, क्योंकि जो पीछे चीज़ें होती हैं आगे की चीज़ों से कनेक्ट होंगी। जब पीछे की चीज़ें आप लिखे रहेंगे तभी आगे की चीज़ें उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल। और जो होता है आप हमें सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।